जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, कब करनी है, 27 को करनी है या 28 को? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस बार चल रहा है क्योंकि तिथि दोनों ही दिन आ रही है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कब आपको व्रत करना है, कब स्नान दान की अमावस्या करनी है, क्या क्या इस दिन के शुभ मुहूर्त है, इस अमावस्या का क्या महत्व है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है और भी जिनके नोटिफिकेशंस आपको मिलने चाहिए। महाशिवरात्रि से रिलेटेड भी कई सारी वीडियोस चैनल पर आ रही हैं, तो उनको भी आप लोग चेकआउट कीजिएगा। एकादशी, विजया एकादशी जो कि इस बार 24 फरवरी की है, उससे रिलेटेड भी सभी वीडियोस चैनल पर आ रही हैं, तो आप वो भी जरूर चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में ना अमावस्या और पूर्णिमा का बहुत बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रत करके, स्नान करके, पवित्र नदियों में दान करके हम लोग सुख समृद्धि अर्जित कर सकते हैं। धन प्राप्ति के कई सारे उपाय हम लोग कर सकते हैं। इस दिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत ही सर्वोत्तम दिन होता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अमावस्या का दिन हमारे पितरों के लिए होता है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंड दान, पितरों के लिए व्रत करना, मतलब पितरों को खुश करने का ये दिन होता है, क्योंकि पितृ दोष, काल सर्प दोष, ऐसे कई सारे दोष कई सारे जातकों के जीवन में आज के समय में है। तो उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? तो देखिए, कहते हैं कि अमावस्या के दिन ज्यादा देर तक तो सर्वप्रथम आपको सोना नहीं चाहिए। अगर घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी या सरोवर है तो वहां पर आपको स्नान करना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो घर पर ही फिर अपने स्नान के जल में आप लोग गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कीजिएगा। स्नान करके शुद्ध होने के बाद इस दिन सूर्य देव को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देते समय भी जल में आप थोड़े से काले तिल मिला लीजिए। इस दिन अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि देखिए अमावस्या का दिन उन्हीं के लिए होता है। वो लोग भी आस लगाकर बैठते हैं कि हमारे जो वंशज है वो हमारे लिए इस दिन कुछ कार्य करेंगे, क्योंकि जब हम हमारे पितरों के लिए कुछ करते हैं, उनके निमित्त कुछ करते हैं, उससे एक तो उनकी भूख भी शांत होती है, दूसरा मोक्ष के जो द्वार होते हैं वो उनके लिए खुल जाते हैं। आप चाहे तो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी इस दिन अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। पितरों को जब भी आप लोग तर्पण कर रहे होते हैं, जल में कुशा, काले तिल, अगर सफेद फूल आपको मिल जाते हैं तो वो अवश्य ही डालिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस दिन पीपल की पूजा भी करनी चाहिए। मॉर्निंग में भी आप पीपल को जल अर्पित कीजिए, पीपल की पूजा कीजिए। शाम के समय में पीपल के समक्ष आपको सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त भी दीपदान करना चाहिए। आप चाहे तो अपने घर की छत पर दीपदान कर सकते हैं, या फिर अपने घर का जो नाली वाला स्थान होता है, जो ड्रेनेज वाला स्थान होता है, या घर के बाहर कर सकते हैं। लेकिन पितरों के लिए जब भी दीपदान करते हो वो दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। दीपक का जो मुख रहता है, जो उसकी लो रहती है, वो भी दक्षिण दिशा की ओर ही होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन अगर आप शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद मिलाकर अर्पित करते हो तो काल सर्प दोष जैसे भयानक दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। देर तक आप लोगों को बाहर नहीं घूमना फिरना चाहिए, मतलब रात्रि के समय पे जितना जल्दी हो सके घर आ जाया कीजिए। ज्यादा देर तक घर के लोगों को बाहर नहीं रहना चाहिए। और जो भी फिर कार्य है आपके, आप घर में भले ही जगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाहर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अमावस्या हमें इस बार कब करनी है, 27 को या 28 को? तो आइए मैं वो बताती हूँ और जितने भी शुभ मुहूर्त है उनके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। देखिए, अमावस्या तिथि जो है वो इस बार 27 फरवरी दिन गुरुवार को शुरू हो रही है, सुबह 8:55 पर, जो कि 28 फरवरी दिन शुक्रवार को समाप्त होगी सुबह 6:14 पर। तो देखिए, अब जो आपको अमावस्या करनी है व्रत और श्राद्ध की, वो हमें करनी है 27 फरवरी गुरुवार को, और जो स्नान और दान की अमावस्या है वो है 28 फरवरी दिन शुक्रवार को, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। व्रत और श्राद्ध 27 फरवरी को होगा, स्नान और दान जो है वो 28 फरवरी को होगा। अब 27 फरवरी के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय का समय जो है वो 6:53 पर है। सूर्यास्त का समय जो है वो 6:25 पर रहेगा। इस दिन एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है जो कि शिव योग है, जो रहेगा रात 11:41 पर। उसके बाद फिर सिद्ध योग शुरू हो जाएगा। इसके बाद पितरों के निमित्त, क्योंकि इस दिन हमें तर्पण करना बहुत जरूरी है, तो उसका समय रहेगा सुबह
11:05 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक। इस दिन राहु काल का जो समय है वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का रहेगा। अब जानते हैं 28 फरवरी के मुहूर्त के बारे में। तो सूर्योदय होगा 6:53 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:25 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:16 से लेकर 6:04 तक। तो जो स्नान दान के कार्य आपको करने हैं वो आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। इस दिन सिद्ध योग भी बन रहा है जो कि रात को 8:08 तक रहेगा और फिर इसके बाद जो है वो साध्य योग चालू हो जाएगा। सुबह की पूजा का जो मुहूर्त है इस दिन वो है सुबह 5:32 से लेकर 6:47 तक और राहु काल का जो समय है वो है सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। तो ये भी थे अमावस्या तिथि के सभी शुभ मुहूर्त और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हमें इस बार अमावस्या कब करनी है। तो जो भी मैंने आपको बताया है उस अकॉर्डिंग कीजिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ इस दिन अवश्य ही करिएगा, दान कीजिएगा, तर्पण कीजिएगा, अगर पॉसिबल हो सकता है तो व्रत भी अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद मिलना हमारे जीवन में उन्नति करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। कोई भी आपके प्रश्न है प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।